Hi guys, welcome back to this MBA podcast and we're going to talk to IFMR के students. These are second year students by the way. इन सब लोगों की नौकरी लग चुकी है and बड़े-बड़े brands में they are placed. She is into JP Morgan, you are into Deloitte, you are into RK. But इसकी प्रोफाइल काफी अच्छी है, इसकी पैकेज भी बहुत ज्यादा है by the way. उसकी स्माइल बता रही है. एक बार अपना नाम बता दो यार सब लोग. Hi, I'm Urvi Buddhadev. I'm Suyash Bajpai. I am Prageet Nair. Prageet, not Pranit. It's Prageet. Prageet, अच्छा. And where are you from? I am from Chhattisgarh. I am from Varanasi. I'm from Calcutta, West Bengal. भाई तुम ये सब छोड़ छाड़ के सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में कैसे आ गए? मतलब ऐसा चेंज चाहिए था obviously हाँ, coming to South India हाँ. and the campus around here. There's a very big cultural shift, so I wanted that for myself. Is it? What's your reason? वाराणसी से सीधा यहाँ पे? Actually, I did my undergrad in Delhi, and you know how the weather is in Delhi. So तो I दिल्ली का needed a बंदा change. साउथ में आना मतलब भाई बहुत बड़ी बात है. So tell me honestly, like what actually brought you to IFMR? Is it IFMR or is it Chennai? It's IFMR basically for me. अच्छा, okay. And Prageet भाई? For me as well, the same reason. I did my graduation from Noida. तो वहाँ पे तो I wanted कि अब जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन करूँ it should be south. तो south I was very open to south. अब इसमें ना you came for IFMR. it mattered कि कौन सा college. Then yeah, finally it was because of IFMR. इसी को थोड़ा आगे लेके चलते हैं. So a lot of students, a lot of followers, right? They ask me, Ketan sir, you know, I'm from Delhi, I'm from Mumbai. Should I go to IFMR Chennai? You know, cultural shocks होंगे, you know, food, है ना? बहुत सारे बच्चे उसके बारे में बात करते हैं. So tell me in IFMR कितने बच्चे अपने हैं जो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री से आते हैं? वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया. प्रगीत. ओके सो मेजॉरिटी जैसे हम बात करें हमारे बैच की, इवन हमारे जूनियर्स और सीनियर्स, जो मेजॉरिटी ऑफ द बैच रहता है वो नॉर्थ इंडिया से आता है, मतलब अक्रॉस इंडिया आता है. यस. एंड लोगों का एक परसेप्शन रहता है कि मेजॉरिटी ऑफ द बैच वुड बी फ्रॉम साउथ इंडिया, वो परसेप्शन होता है, राइट. बट वो टोटली ब्रेक हो जाएगा एक बार अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ की पॉपुलेशन को देखोगे तो कंपैरेटिवली चेन्नई और साउथ इंडिया से कम लोग हैं. और नॉर्थ इंडिया इवन वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम अंडमान निकोबार. सो इज इट? या सो थ्रू आउट इंडिया काफ़ी अच्छा डाइवर्स पॉपुलेशन है. एंड विच आई फील विच रियली हेल्प्स, क्योंकि डाइवर्सिटी के साथ वी गेट टू लर्न मेनी न्यू पर्सपेक्टिव्स. एंड इवन व्हेन वी गो टू एनी कंपनी, कहाँ पे जा रहे हो आपको पता नहीं, आप कौन से स्टेट में जाओगे, कौन सी सिटी में जाओगे. सो दिस डाइवर्सिटी हेल्प अस टू यू नो इनकलकेट दैट नेचर कि किसी के साथ भी आप मिंगल हो सको अच्छे से. ओके, अब ये हो गया इंटरव्यू वाला आंसर. अब मुझे जेन्युइन आंसर बता दो. नहीं, ऐसे जनरली भी यहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी है. बीइंग फ्रॉम कैलकाटा मेरे पेरेंट्स को यही था कि सदर्न इंडिया जा रहे हो और एकदम चेन्नई जा रहे हो, वहाँ पे कोई तुम्हें मिलेगा कि भी नहीं. बट आई सी मेजॉरिटी तो मेरे ही लोग हैं यहाँ पे. आई डोंट फील, मुझे लगता है कि साउथ वालों को ऐसा लगता होगा कि हमारे लोग क्यों नहीं है यहाँ पे ज़्यादा इतने नॉर्थ इंडियन से. मतलब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, मिक्स ऑफ बोथ. और मेरी बेसिकली साउथ इंडियन से बहुत बनती है, ऐसा नहीं है. तो इंक्लूसिव तो बहुत है IFMR. She is taking care of her part very well. So guys, I'll tell you, you know, there are a lot of misconceptions कि, you know, अगर हम IFMR चेन्नई में जाते हैं तो you know सदर्न पार्ट के you know स्टूडेंट्स वहाँ पे ज़्यादा होंगे. बट एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है. यहाँ पे सदर्न, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट का एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन है. सो डजंट मैटर वेदर यू फ्रॉम मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर, दिल्ली, नोएडा, यू विल गेट एडजस्टेड यहाँ पे वेरी वेल, बिकॉज आपको यहाँ पे आपके रीजन के भी लोग, बच्चे मिलने वाले हैं. तो भाई ये जो क्वेश्चन आप मुझे ज़्यादा पूछते हो उसका आंसर यहाँ पे मिल गया. नाउ आई वुड लव टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों ने कौन कौन से एग्जाम्स दिए. ओके, परसेंटाइल बताना चाहते हो तो बता सकते हो, नहीं बताना चाहते हो तो भी चलेगा. एंड कौन कौन से कॉलेजेस आपके पास थे एज एन ऑप्शन, बट वो छोड़ छाड़ के यू प्रेफर्ड IFMR ओवर एंड अबव दोज कॉलेजेस. जहाँ तक मुझे पता है सुयश ये इंटरनेशनल बंदा है, ये यूसी बर्कली वगली छोड़ छाड़ के आया है. इसको माइक देना, एक बार इससे बात करते हैं. अपनी स्टोरी बताओ, IFMR क्यों आए और कौन कौन से कॉलेज को के ऊपर IFMR को प्रेफर किया आपने. Yes, so actually I gave GRE, and IFMR is one of those colleges in India who accepts GRE score. Right. और उसके बाद मुझे UC बर्कली से भी ऑफर था MIS कोर्स के लिए, और मैं उतना ज़्यादा उसमें इंटरेस्टेड नहीं था MIS में. एंड आई वॉज मोर इनटू क्वांट फाइनेंस और फिनेंस. तो दैट्स व्हाई आई टुक IFMR, आई चोज IFMR. और अगेन
क्योंकि यहाँ पे जो क्वांट फाइनेंस का कोर्स है बहुत ही मैंने अच्छे बहुत से सुना है उस कोर्स के बारे में। Exactly, थोड़ा वो- बताना उसके बारे में। हाँ, मेरे पास बहुत सारे इलेक्टिव्स हैं क्वांट फाइनेंस के, जैसे टाइम सीरीज, और क्योंकि ये सारी चीज़ें इंडस्ट्री में आज के समय में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप ऑल्सो मैंने इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ किया था। तो मुझे लगता है कि जो फिनेंस है वो फील्ड धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है और इट इज़ मिंगलिंग विद क्वांट फाइनेंस एज वेल। ट्रू, वेरी ट्रू। तो इस चीज़ के लिए क्योंकि मेरा एक फ्यूचर ड्रिवन आउटलुक था, तो इस वजह से मैंने IFMR को चूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे हमें प्लेथोरा ऑफ सब्जेक्ट्स मिलते हैं जिसमें हम चूज़ कर सकते हैं और उसके थ्रू हम एक अपने लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन डिसाइड कर सकते हैं। You know what is good for you, Suyash? You got into Deloitte. Yes. You already have international brand on your resume. Everywhere, you can see Deloitte being. You name a continent, you'll get Deloitte. And I think अभी Big Four वाले जो है, they are also kind of getting into more of quant finance. So you can pivot your career into international markets very soon. Fantastic. Urvi. So basically, I gave NMAT, CAT, SAT, all the exams. But then I also converted NM, IMS, KG Somaiya, ये सारी colleges. But since I wanted to associate myself with the word finance, I chose IFMR. I mean, why not IFMR? अगर finance ही करना है तो IFMR ही ऑप्शन होना चाहिए लोगों के लिए। यहाँ का करिकुलम इतना रिगरस है और यहाँ की फैकल्टी आपको बहुत एक्सपोजर देते हैं। अब Is it really that good here when we talk about finance? I know it, but I still want to ask you. या ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू अग्री कि यहाँ का करिकुलम अगर कोई भी बच्चा देखता है तो उनको ऑब्वियसली वो होगा एग्जिस्ट अंदर कि हाँ IFMR जाना चाहिए, क्योंकि बहुत वास्ट करिकुलम ये लोग ऑफर करते हैं। यहाँ के फैकल्टीज भी इतने एक्सपीरियंस है। वी हैव अ लॉट ऑफ प्रोफेसर्स इन प्रैक्टिस जो अपना इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी यहाँ लेके आते हैं, हमारे साथ शेयर करते हैं। नॉट जस्ट केस स्टडी आप कोई रीड करके करते रहते हो, बट आप एक केस स्टडी अपना खुद का बना के एक बिजनेस पिच सॉल्व कर सकते हो। हमारे पास बहुत एक्सपोजर था। लाइक लास्ट टाइम ही मैंने हमारे कोर्स था बिजनेस मॉडल एंड स्ट्रैटेजीज, वेयर वी डेवलप्ड आवर ओन बिजनेस मॉडल एंड वी प्रेजेंटेड इट टू इन्वेस्टर्स। Oh, is it? Yes, there was Okay. a meeting in Chennai. Did they like where- Very much. It was a Funding very मिला? nice. Funding का अभी चल रहा है because we went Okay. on a break. But they now liked is it, the right? time. They loved That's it. important. In fact, there were 10 teams presenting, and our team was the first. Where we were. Oh, and all the rest of the 9 were from different colleges? No, it was from IFMR. IFMR itself. So, Acha. yeah, Okay. 5 from the MBA Okay. students and 5 for Okay. the undergrads. Okay. And your team was Yeah. number 1. Yes. Good stuff. Pragit, coming back to you. What all other colleges you had and you preferred IFMR over and above those colleges? So I had GLIM, TAPMI, GEM, and Wellinger, KG Great Somaiya. Lakes, Goa Yeah. Institute of Management, Yes. KG Somaiya. KG And? Somaiya, TAPMI. Hmm. So these were a few of the colleges that I had. So why I You're the guy I want to talk to now. Because you've left. I mean, these are also good colleges, like Right. good brands, to be very honest, right? Right, A lot of right. my students are also studying there. But now this convo gets interesting because you preferred IFMR over and above them. Right. मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ X factor होगा when it comes to finance. right. Enlighten us about that. So yeah, the important part is finance. So मैं पहले से काफ़ी क्लियर था कि मुझे फाइनेंस में ही करना है, मुझे इसमें कोई दूसरा डाउट नहीं था. So now I was looking for some colleges जहाँ पे मुझे फाइनेंस में ज़्यादा नॉलेज मिल पाए, जहाँ जो कॉलेज फाइनेंस में जिसका एक्सपर्टीज़ हो. Okay. So for that, when I analyzed all the options that I had, so जैसे हम फाइनेंस में करते हैं, I calculated risk reward. I made a map out of it, risk reward कि कौन से कॉलेज में कितना रिस्क रहेगा, उसके बेसिस पे कितना रिवॉर्ड Very मिलेगा. interesting. So based on that, what I found कि see the main concern जो स्टूडेंट्स को आता है कि आप कितना फीस पे करते हो और रिवॉर्ड इज़ योर प्लेसमेंट. So अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, so IFMR is a better option compared to all other colleges. Okay. If you want to do it in finance. Would you mind giving us a little idea that what sort of profile you guys have got into? Yeah, sure. So profile में we have into wealth management. No, portfolio. your respective profile. Okay, respective profile. So I'm into a company where for first few years I'll be under management trainee profile. Post that will be promoted to senior executives. Wow, nice. Urvi, coming back to you. What sort of profile you are getting into JP Morgan Chase? So I was hired under the Global Finance and Business Management. Is it a PPO by any chance? Yes, it is a Fantastic. So- By the way, sorry to cut you. IFMR में JP Morgan Chase ने 100% बच्चों को PPO दिया है. मतलब जितने समर्ज में गए थे सबको जॉब मिल गई भाई. And the number was also good ना 16 folks ना. 16 folks, yeah.
Fantastic, fantastic. Please tell me more about that. So I was particularly hired under the Global Finance and Business Management program. Not where bad. So I worked with the Asset and Wealth Management team, where I worked under. I had 2 projects. So my team was ready with projects. They were like, intern आएगी और ये करेगी. So my first project dealt with cost allocations, and my second project was about automation. So the exposure was very good there. Okay. I'll be joining Treasury Transformation team in Deloitte. क्या बात कर रहा है? Yes. Treasury Transformation. Treasury transformation. अच्छा, but Yes. still good यार. Treasury is a very good profile, man. Yes, actually, my interview went on AI as well because they are looking for automations also within their treasury team. So they are looking for folks because after giving interview for Deloitte, what I got to know was they are looking for folks who knows about AI as well as finance. They want equally good people in finance as well as in AI. Somebody told me on the campus, I don't remember, एक बंदा मुझे बोला कि सर मैंने आपकी वीडियोस देखे थे, वहाँ पे आपने वो ट्रेजरी मैनेजमेंट मेंशन किया था, and that's where I got attracted towards IFMR and I got into. But I'm really happy to see that treasury वाले roles यहाँ पे आते हैं. See guys, treasury roles ना उन्हीं colleges में आते हैं जहाँ पे फाइनेंस तगड़ा पढ़ाया जाता है. So मतलब ये ठान लो, मतलब ये मान लो, ये चीज़ होती है. अब बात करते हैं, you all are engineers or BCom, BBA? No, I'm a BCom fresher. I did BCom and then I'm a fresher. Okay. My experience. I did BSc Honors Electronics from Delhi University. Wow. I'm a mechanical engineer. Wow. So they can't disclose their packages. So I will just give you a range. Even we are not supposed to talk about it. इनका जो CTC लगा है, I think वो BBA IIMS के average package से बड़ा है. Same goes for Suresh also. And ये भाई close to new IIMS है. मतलब अगर आप काशीपुर वगैरह थोड़ा देखोगे, तो he is close to that. उसकी smile बता रही है, like very happy about it. Okay, cool. अब ना मैं आपको थोड़े से questions ऐसे पूछूंगा जो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा student oriented होने वाले हैं, ठीक है? So lot of people, lot of students, I'm very sure you were on the same place मेरे ख्याल से couple of years back. तो जब भी हम MBA के बारे में बात करते हैं, definitely we talk about the IIMs of the world, Narsi Monji, Symbiosis, IFTs of the world, right? Bigger brands. But eventually, things don't turn out. And for finance, I'm happy that at least you got into IFMR because it's core. And IFMR का नाम भी है, brand भी है, तो आपको help करेगा. But a lot of people have that FOMO. मतलब आजकल की जनरेशन को FOMO होता है कि यार मैं XYZ बी स्कूल में नहीं जा पाया फाइनेंस सीखने के लिए. लेट्स से फॉर एग्जांपल IIMs में नहीं जा पाया फाइनेंस सीखने के लिए. आई एम वेरी श्योर आप लोगों के फ्रेंड्स होंगे इन कॉलेजेस में, आपकी उनसे बातें होती होगी. 2 साल के बाद आपको क्या लगता है, लाइक आर यू एट पार विद देम व्हेन इट कम्स टू MBA फाइनेंस कैटेगोरिकली? ओके, करिकुलम, नॉलेज वाइज, एक्सपोजर वाइज, व्हाट डू यू वांट टू टेल? बिकॉज ये क्वेश्चन आई एम वेरी श्योर हर एक बच्चे के दिमाग में होता है. एंड बहुत बार बच्चे डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते हैं. सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? वुड बी आई स्टार्ट विद यू. So basically, जो भी बच्चा CAT देता है, he or she thinks कि only IIM is the way out of it. Right. But that is not the case. You do not go to IIM does not mean you do not get a brand. There are many more different brands. If you get into Narsi Monji, Symbiosis, that's a different thing because that has a different exam. But even through CAT, you have very good colleges. I have friends in IIM Indore. She's a very close friend of mine. But the curriculum, I think, is at par with them. Okay. We are equally busy. We have everything here, case studies, quizzes, workshops, classes going on. It is not like we are somewhere at a lesser. It's just the IIM tag is not here, but then IFMR I think is no less of a tag. ये दोनों हंस रहे because इस वीडियो के पहले ना we had a conversation about this FOMO and that is something I can't include but very rightly said. So did you tell her or speak with her कि भाई हमें ये केस स्टडी करवाई जाती है, हमें ये चीज़ होती है, तो करिकुलम आपको लगता है मोर और लेस सिमिलर होगा? बहुत सिमिलर है. यहाँ पे तो बहुत इंक्लूसिव है. मतलब हम बाकी IIM से भी कंपेयर करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वी आर नोवेयर बिहाइंड देम. Okay. So the reason that I'm asking this is no way I want to compare IFMR versus the other IIMs or other brands. The only thing that we're trying to do this is because we want people not to have that FOMO. And if at all you're getting into any sort of a B school, for example IFMR for finance, you should give 100% of yours, right? And that's the only reason I'm asking this. Because क्या लगता है आपको, ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए कि नहीं पूछने चाहिए? ये FOMO होता है कि नहीं होता है बच्चों का? होता है, बिल्कुल. Let's go ahead with you. तेरे फ्रेंड्स हैं? He's like no, I'm safe. मेरे कोई नहीं है. Please go ahead. So इस बारे में हमें एक्चुअली मैंने अपने फ्रेंड से भी बात किया था. तो इंटर्नशिप में हमें ज़्यादा एक्सपोजर मिला बिकॉज वी हैड फ्यू ऑफ आवर इंटर्न्स, फ्यू ऑफ आवर कोलिग्स जो कि BB IIMs या बाकी IIM से आए हुए थे. सो वहाँ हम जब उनके साथ हमने इंटरेक्शन किया तो हमें पता चला कि उनका जो करिकुलम है और हमारा जो करिकुलम है, देयर इज नो डिफरेंस.
एब्सोल्युटली नो डिफरेंस. इवन एट सम केसेस हमारे करिकुलम्स मुझे लगता है कि कुछ पैरामीटर्स पे बेटर थे. तो वहाँ पे हमें एक एक्चुअल इंसाइट मिला कि what goes into IIM and what goes into different colleges. Absolutely, brand recognition एक अलग रहता है IIMs का. That's a different aspect of it. But अगर आप knowledge की बात करें, अगर आप even आजकल के टाइम में if you have that zeal, you can get into good colleges and you can be, you know, better than candidates from IIMs. True that. True that. So और networking भी आजकल के टाइम में it's very easy. Exactly. So इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं करता. दैट्स व्हाट आई फील. इफ यू हैव दैट zeal, if you have that curiosity, तो आई थिंक इट्स एज गुड एज आई एम. And you know what, एक चीज मैं ऐड करूंगा, correct me if I'm wrong, you know when it comes to finance, like a niche domain, right? ब्रांड मैटर करता है, बट फाइनेंस में वो ब्रांड बहुत ज्यादा मैटर करता है जो फाइनेंस के लिए नोन है. So we know it's a holy trinity, which is Ahmedabad, Bangalore, Calcutta. But when it comes to finance, people still prefer Calcutta over and above A and B. Likewise, again, no comparison, but just a general knowledge for you guys that, you know, if you are from a B school, if you are like a finance professional, and if you have done your MBA from a B school, which is known for finance, you will still get lot more opportunities than the general MBA brands. So IFMR वहाँ पे मुझे लगता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा एडवांटेज देगा. अब 2 साल पहले अगर मैं बात करूँ जब ये बच्चे थे तो शायद से ये चीज़ें समझ में भी नहीं आती है, बट 2 साल के बाद ये रियलाइजेशन होना चालू होता है. सो ये उन बच्चों के लिए है जो IFMR कंसिडर करना चाहते हैं या फिर वन ऑफ द टॉप ब्रांड कंसिडर करना चाहते हैं फॉर फाइनेंस MBA इन द कंट्री. एंड भाई आपको फोमो नहीं होना चाहिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैंपस लाइफ. हाउ इज द कैंपस लाइफ? I'll go with Urvi. Campus. I mean, is it? So people say that finance is boring, which I don't really, you know, agree. Finance is very interesting, right? So do you have these festivals on the campus? Do you guys have committees on the campus? Do you guys party? You know, where do you hang out? Because you know, पूरा यूनिवर्सिटी वाला कैंपस है, मतलब सब कुछ मत बताना. जो बताना है वही बताना. Go ahead. Coming to finance is boring. Finance is not at all boring. Absolutely. I would say finance is challenging. Yes, definitely, but it is not boring. Coming to campus life, yes, we do have committees. Firstly, तो हमारे ऐसे committees बने होते हैं जैसे consulting, finance, marketing. We both are part of consulting committee. Okay. Oh, nice. वैसे हर ब्रांच के लिए committees बनी हुई है जो उसके ही प्रोफाइल पे events करवाती है. So for us, we are part of consulting committee, so we conduct case studies throughout the year for juniors and seniors. There is फिर फेस्टिवल्स की कमेटी आती है. वी सेलिब्रेट ऑल द ओकेजन्स हियर, स्टार्टिंग विद जन्माष्टमी, गणेश उत्सव, ओणम. ऑल द फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड हियर एंड इट इज अ लॉट ऑफ फन बिकॉज वी आर द स्टूडेंट्स हु ऑर्गेनाइज इट एंड वी कीप इवेंट्स थ्रू आउट द डे. सो 1-2 दिन पूरे सेलिब्रेट होते हैं. Coming to other events, yes, there is an entire committee dedicated last year which conducts events throughout the year. हर मतलब पार्टियाँ होती ही रहती है, events तो होंगे. Obviously आप भी स्कूल आए हो तो events तो होने ही है. So campus life here. Apart from that, जो मेरे को the best thing that I find about IFMR is the greenery and the campus. We have a very beautiful OAT around here where we hang out, chill. Apart from that, the library is too beautiful. I mean, मुझे भी बुक पढ़ने जाने का मन करता है because of the atmosphere there. So campus life here is amazing. Okay. Suresh? Talking about campus and campus life at IFMR, it's I believe it's pretty chilled out because after studies, all we need is some leisure time, and we have a beautiful campus where we can roam about and we can have a good time. Coming to clubs and committees and activities part, we are given plenty of chance to participate into different clubs and committees and in their events as well. Because look, whenever we design our CV, so into our CV we have to have few competitions that we have won or we have participated in, right. Because that is what tells the recruiters that we have a standing out of the students or out of the pool of students that are there in India and competing against each other. So that is very important. Right. Coming to clubs and committees again, here at IFMR, as me and Urvi are both a part of consulting committee, we are given ample chance to onboard different organizations who are maybe out of country as well. Because we have onboarded a new organization that is Dual Do Good Future Leaders program into IFMR, and I may tell you that this particular committee is in almost all of the tier 1 colleges, IITs, IIMs, everywhere. And in our, like, if we compare to all other colleges, in our league,
only IFMR has that kind of committee. It took 6 months for us to onboard that organization. It's a Paris-based organization, and it took 6 months for us to onboard it. But with the support of professors and the dean, we got them here. You're a consulting guy, no? Yes. Very well. He just took the opportunity to market his committee. Now the folks who are going to watch this video next year, they would come in here and they will like, अरे मुझे consulting में जाना है, मैंने सुरेश भाई का वीडियो देखा था. Pragit, over to you. So campus life, it's very vibrant. Throughout the year हमें मतलब फ्री टाइम तो ऑब्वियसली एकेडमिकली मिलता ही नहीं है, और ऊपर से इतने सारे इवेंट्स होते हैं, डिफरेंट कमिटीज़, डिफरेंट क्लब्स, प्लस जो उर्वी ने बताया लास्ट ईयर इवेंट होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट एनुअली वी हैव अभ्युदया, एक साल का एक बड़ा फेस्ट होता है. Oh, is it? Okay. जो कि अभी फरवरी में होगा. Okay. सो इतने सारे इवेंट्स सब रहते हैं, प्लस केस कॉम्पिटिशंस में हमारे यहाँ से काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेट. मैं केस कॉम्प पे ही आने वाला था, थोड़ा उसके बारे में भी बता देना. राइट. सो केस कॉम्पिटिशन से काफ़ी लोग पार्टिसिपेट करते हैं. कहाँ पे फोड़ा है बच्चों ने? सो तापनी गए थे, तापनी में बड़ा हुआ था. JPMC का एक फास्ट फॉरवर्ड प्रोग्राम होता है, जिसमें हमारे कॉलेज ने रैंक 1 स्कोर किया था. प्लस IIT मद्रास में रिसेंटली गए थे लोग. सो दिस आर फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स. सो अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल ओवर इंडिया डिफरेंट कॉलेजेस में जाते हैं केस कॉम्पिटिशंस के लिए. सो इट्स प्रीटी बिजी विद ऑल दीस थिंग्स. लेट्स टॉक सम टेक्निकल स्टफ. ओके, मतलब मोस्टली लोग पूछते नहीं है, बट आई वुड लव टू, बिकॉज वी आर ऑल फाइनेंस प्रोफेशनल्स आउट हियर एंड हार्डकोर फाइनेंस गाइज. ओके, हाउ इज फाइनेंस हियर, यू नो, एंड जस्ट डोंट टॉक अबाउट योरसेल्फ. अभी इतने सारे बच्चे फाइनेंस के, अपने सीनियर्स या फिर अपनी जो बैचमेट्स हैं उनको कंसिडर करके बात बताना. हाउ इज ए टैलेंट पूल, मतलब कंपनी के प्लेसमेंट्स में बैठने के बाद आपको एक झलक लग जाती है कि भाई हमारा फाइनेंस इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है फैकल्टी ने कि हमको आंसर्स आ रहे हैं. राइट, ब्रांड वैल्यूएशन पता चल रहा है, बिजनेस वैल्यूएशन पता चल रहा है, अल्टमन जी स्कोर पता चल रहा है, एवरीथिंग वी आर एबल टू डू इट. देन कम्स टू ब्लूमबर्ग, देन कम्स टू फाइनेंशियल मॉडलिंग. तो थोड़ा वो पढ़ाई का एस्पेक्ट बताओ, बिकॉज मेरी जो फॉलोवर्स है ना, मेरी ऑडियंस, तो ऑल्सो थोड़े बहुत पढ़ाकू. तुम लोगों ने भी वीडियोस देखे हैं ना, तो जोर से बोलो देखे करिए. बिल्कुल. तो थोड़ा फाइनेंस के बारे में बता दो यार, मतलब IFMR में बैठे और फाइनेंस की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता. हु वांट्स टू गो फर्स्ट? उर्वी? या सो इफ वी कम अबाउट फर्स्ट ईयर, लोग ऐसा सोचते हैं कि हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है तो हमें ऐसा फाइनेंस बहुत डिफिकल्ट लगेगा, बट वी डू हैव कोर्सेज इन फर्स्ट ईयर दैट विल ब्रिंग यू एट पार विद द कॉमर्स स्टूडेंट्स. Okay. So first year is sorted, they'll bring you at par with all the commerce folks. So engineer folks won't have that. I think Pragit should agree with this. And second year mein we have all the courses that you can think of, like business valuation, derivatives, advanced financial modeling. They'll teach you everything. And So देखो, पढ़ाए तो हर एक भी स्कूल है ना, हर भी स्कूल में पढ़ा, डेरिव तो हर भी स्कूल में पढ़ाया जाता है. बात आती है कि किस लेवल पे पढ़ाया जाता है, पढ़ा कौन रहा है ये मैटर करता है. तो जैसे IIM अहमदाबाद में जहाँ से मैं पढ़ के आया हूँ, राइट, MBA फाइनेंस, हमारे एक प्रोफेसर थे, वो आए, वेरी सिंपल गाय, ओके, एंड वी थॉट ओके सर आएंगे कुछ पढ़ाएंगे, एंड दिस पर्सन स्टार्ट्स विथ कोवैरेंस वैरेंस वाला कंसेप्ट. बट ये बाद में पता चला आधे घंटे के बाद कि सर कोवैरेंस वैरेंस पढ़ा रहे. सो स्टार्टेड ऑन अ वेरी नॉर्मल नोट. एक एग्जांपल दे रहे थे फंड मैनेजमेंट के साथ, एंड वी थॉट यू नो इट्स द सेम बोरिंग थिंग, पर्सनल फाइनेंस, ब्ला 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 ब्ला. और IIM अहमदाबाद में अगर आप देखोगे ना, 6 बोर्ड्स होते हैं वो ग्रीन कलर के, यू नो, अभी आई कैन फील दैट. सो वी स्टार्टेड पुटिंग समथिंग ऑन द, यू नो, एवरी बोर्ड, यू नो, बाय दैट, यू नो, व्हाइट चॉक. एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक स्टोरी टेलिंग कर करके सर ने हमें कोवैरेंस वैरेंस पढ़ा दिया, एंड दैट वाज माइंड बॉगलिंग. बिकॉज आफ्टर डूइंग CFA लेवल 2 इन माय केस, इतना फाइनेंस करने के बाद हमको पता था, बट हमने तरीका जो देखा वो एकदम गजब था. सो डिपेंड करते हैं कि आपको कौन पढ़ा रहा है. तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें बताओ कि सर हमारे पे फाइनेंशियल मॉडलिंग कल्ट लेवल पे है, डेरिवेटिव कल्ट लेवल पे है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सॉलिड लेवल पे पढ़ाया जाता है. टेल मी समथिंग लाइक दैट. एंड इवेंचुअली आई गॉट टू नो दैट दिस गाय, द पर्सन हु वाज टीचिंग अस, हमारे जो सर थे, ही इज एक्स गोल्डमैन सैक्स. एक्चुअली हियर एट IFMR जो हमारा फिनेंस का पोर्शन है, स्पेसिफिकली वैल्यूएशंस, डेरिवेटिव्स, ये सब बहुत टॉप नॉच है. ओके, बिकॉज जब मैं भी अपने अगर इंटरव्यू की बात करूं, वी हैव अ प्रोफेसर जिनकी क्लास मैंने अटेंड की थी, लास्ट ईयर भी अटेंड की थी, इस साल भी अटेंड की थी, और ही वाज
teaching us in such a way that it felt, again I can relate with you, it felt like a story to us. And उन्होंने बातों बातों में ही हमें derivatives भी सिखा दिया था, even हमें positions कैसे लेते हैं मार्केट में, ये सारी चीजें भी सिखा दी थी. That's important. Nice, And very nice. that helped me during my live project as well, and during my final interview as well, because क्योंकि final interview में we don't know कि सामने recruiter क्या पूछने वाले हैं, और अगर हमें एक story के manner में चीजें पहले से पता होती हैं तो we can relate it to that. और जब भी वो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, इट स्ट्राइक्स आवर माइंड, एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम उस चीज को प्रॉपर्ली आंसर कर पाते हैं. तो ये वाला एक इंस्टेंस है जो मुझे भी याद आ रहा है. ब्लूमबर्ग टर्मिनल कितने हैं आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ 2 ब्लूमबर्ग टर्मिनल हैं. अच्छा, तो उसकी ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है बराबर से? प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है. इसके अलावा अगर हमें पर्सनली एक्सेस करना है ब्लूमबर्ग टर्मिनल, मैंने खुद भी एक्सेस किया हुआ था. एक ट्रेजरी का प्रोजेक्ट भी मैंने बनाया था ब्लूमबर्ग टर्मिनल का यूज करके, क्योंकि यूजुअली हमें रेट्स वगैरह फ्री सोर्सेज पे नहीं मिल पाते हैं, और वो लेने भी नहीं चाहिए एक्चुअली. फ्री सोर्सेज से काफी डाइल्यूटेड होते हैं. परफेक्ट. तो वो मैंने सारे टर्मिनल से निकाल करके फिर उसका यूज करके अपना प्रोजेक्ट बनाया था. तो ब्लूमबर्ग टर्मिनल पे भी हम इजीली यूज कर सकते हैं. वी जस्ट नीड टू बुक अ स्लॉट और वी कैन जस्ट वॉक इन. और बाकी कुछ है स्टैटिस्टा वगैरह, कुछ डेटाबेस है जहां से तुम फाइनेंशियल मॉडल्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो? ऐसा कुछ है आपको? वी हैव स्टैटिस्टा. वेरी गुड. स्टैटिस्टा इज लाइक, मैं क्यों मेंशन कर रहा, बिकॉज स्टैटिस्टा ना आई एम अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, हर जगह पे कंपलसरी है. आपको एक स्टूडेंट लॉगिन मिल जाता है. हम तो विक्रम साराभाई लाइब्रेरी में बैठ के पूरा स्टैटिस्टा के ऊपर काम करते थे. रीजन ये जो मैंने फोमो वाला बताया ना आपको, कुछ नहीं यार, बच्चे वहां पे भी सेम चीज यूज कर रहे हैं, आप भी यहाँ पे सेम चीज यूज कर रहे हो. यू आर नॉट मिसिंग ऑन टू एनीथिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सेकंड, आई एम नॉट कंपेयरिंग, बट आई एम जस्ट वांट टू टेल यू दैट यू नो कॉलेजेस व्हिच आर फाइनेंस ओरिएंटेड, ये सब आपको वहां पे मिल जाएगा. ओके, आई हैव अ स्पेशल क्वेश्चन फॉर यू. ओके, एंड दिस इज लाइक, पता नहीं, बस मुझे याद आया. फाइनेंस लड़कियां बहुत कम करती है एज अ स्पेशलाइजेशन. ओके, टेल मी मोर अबाउट यू चूजिंग MBA फाइनेंस, बिकॉज फाइनेंस में ना, इवन इफ यू लुक एट द कॉर्पोरेट ना, number of female candidates opting for finance are little lesser, and that's why you will see now, you know, even the JPMC and Morgans of the world, they are going for the gender diversity. So for you know, female candidates, you should be preferring finance. That's an advantage. Coming back to you, I don't really agree कि finance ऐसे लोग कम करते हैं, because here at IFMR what I see is mostly majorly हम finance में ही वो कर रहे हैं. My reason for choosing finance is because obviously I am from a business family, and then I went to pursue Bachelor's of Commerce where I majored in accounting and finance. So finance numbers excite me actually. Nice. So I cannot think of majoring into marketing because I think finance should be the obvious choice. And I do not understand the concept why girls are less into finance. Nowadays that should not be the trend because we are equally... I'm just telling you, don't get mad at me. I'm just giving you facts. But yeah, go ahead. Yeah, and the gender diversity thing that you mentioned, yeah, it's an advantage to us because obviously if there are less number of female candidates, maybe they want better organization. That's subjective. Let's not get in there. But yes, it's an advantage if you go for that, and it's manageable, right? Finance is not that difficult. Yes. Okay, cool. Couple of more questions before we close this. Now you have almost towards the end of your MBA. Good brands, good packages to begin your career with. 24, 25 years old. बच्चा लोग फोड़ा इन लोगों ने. Now there are two type of people. One is your juniors. Second, people who are MBA aspirants. What's your word of wisdom for them? कि भाई अगर आप MBA में आ रहे हो, क्या करना है सबको पता है, बट ये मत करो ताकि आपका MBA बहुत अच्छा हो जाएगा. Firstly, even before joining an MBA college, do not get worried about your percentile. Does not matter once you join a very good brand. If you are in a very good college where their curriculum, your placements depends only on your hard work. Very true. जो भी percentile आया, that was your past. You have already joined a B school. Come on, and there will be competition because there will be a diverse background. People Absolutely. with 4 years, 5 years of work with a very good brands associated with them. Already Capgemini, EY से लोग work लेके आ रहे हैं. But do not think that you are not capable. He here is sitting with 4 years of experience, and I am a fresher. We both are these. Wow. So you should not demean yourself just because you do not have OPEX. Initially बच्चों को डर लगता है कि हमारे पास OPEX नहीं है, हम सबसे पहले इतनी बड़े बैंक में जाके कैसे काम करेंगे. Does not work like that. Freshers are also preferred in places. Second, your hard work defines your journey ahead. So even if you have not done things in the past, you will be able to do it. Your hard work and your intention towards what you want to build in yourself Perfect. works. Perfect. Anybody want to add anything in this?
I guess most of the things is covered by Urvi. That's a typical already. MBA answer, Yes. yeah. And Yeah. one more thing that I would like to add on to her, as she told that we need to work very hard, and look, there is no replacement for hard work. True, yeah, and absolutely. Because if I talk about myself, after my internship and everything, just before my placements, I worked day and night, sheer hard work. It's all sheer hard work, and because look, the thing is, we need to be that sure that we need just one interview to crack the job. Very right. We need to be sure. Just taking this little forward, okay? A lot of people don't ask this kind of question, but I do. And the question is, it's your hard work, no doubt about it. But ताली एक हाथ से नहीं बजती है. Exactly. Are you guys grateful for IFMR for giving you this kind of opportunities? मतलब दिल से आंसर आया तो बता देना. Of course, मतलब जब आप कॉलेज चूज कर रहे हो तो you look at this placement reports and you look at very big brands, JP Morgan, Wells Fargo, BNY, but you don't imagine yourself there. But coming to IFMR, giving me this opportunity कि हाँ JP Morgan यहाँ आ रही है recruit करने के लिए, बहुत बड़ी बात I am very very grateful. Obviously, once they give me the internship experience, then it is my hard work to prove myself there to convert a PTO. But then getting that one opportunity is by the college, so I'm very grateful to IFMR to give me that opportunity. एक्चुअली ना अपॉर्चुनिटीज़ देना कॉलेज का काम होता है, कन्वर्ट वो बच्चा कर लेता है. एंड कभी भी ऐसा होता है ना कि यू नो लोग कहते हैं कि ब्रांड है, बट आई टेल यू द रियल स्टफ. 5 साल के बाद ना, इफ एट ऑल यू गेट इनटू गुड कंपनी ना, 5 साल के बाद यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बाय द नेम ऑफ द कंपनी, नॉट बाय द कॉलेज. सो जो कॉलेज आपको जो प्लेटफॉर्म देता है वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो आई एम हैप्पी दैट यू गाइस आर ग्रेटफुल, नॉट बिकॉज दे आर डूइंग द वीडियो, बट दे आर ग्रेटफुल. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, ओके? पैसा ज़रूरी है ना? ऐसा कौन सा स्पेशलाइजेशन है MBA का जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है और पैसा कमा के देगा? Finance. Urvi? Finance should be the answer. Finance. There you go. That's it from our side, guys. Thank you so very much for watching this video. And guys, I wish you all the very best for your future endeavors. Do well and contribute back to your alma mater. Thank you so much, guys. Thank you, guys.